थोक तेलियान आनासागर में जो खद्दार काश्तकार हैं हमारे वो मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा प्राप्त करने के लिए कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया हमने कि 2010 से जब से सीवरेज प्लांट यहाँ बनाकर इसका सारा पानी इसमें डालने से आनासागर जो हमारी ज़मीन है कभी खाली नहीं हो पाती है। बिना बारिश के छत 12 मास भरी रहती है। भरी रहने से हमारी ज़मीन खाली नहीं होती है और खाली नहीं होने से हम खेती करने से वंचित हो रहे हैं। सीवरेज प्लांट यहाँ बनाकर इसका सारा पानी इसमें डालने से आनासागर जो हमारी ज़मीन है कभी खाली नहीं हो पाती है। बिना बारिश के छत 12 मास भरी रहती है। भरी रहने से हमारी ज़मीन खाली नहीं होती है और खाली नहीं होने से हम खेती करने से वंचित हो रहे हैं। क्योंकि पहले केवल बारिश का पानी आता था। अब क्योंकि बरसात जब आनासागर के चारों तरफ कई कॉलोनियाँ इन्होंने डेवलप कर दी। इन सब कॉलोनियाँ गंदा पानी आनासागर में आ रहा है। तो ये बिना बारिश की 10-12 मास ये भरी रहती है। भरी रहने से हमारी ज़मीन खाली नहीं हो पाती है। जब से आनासागर अजमेर ज़िले को स्मार्ट सिटी में लिया तब से आनासागर का कई तरह से सौंदर्यीकरण, चौपाटी बनाना, लाइटिंग करना, ये सब पेड़ पौधे लगाना, गार्डन बनाना, ये सब कर रहे हैं। लेकिन मूल जो खातेदार हैं काश्तकार मालिक, तो मूल तो ज़मीन के मालिक तो हम हैं। हम काश्तकारों को और कभी सरकार ने या प्रशासन ने ध्यान ही नहीं दिया। 2014 में अखबारों में आ रहा था कि भी इनका मुआवजा तय होगा और उस टाइम उस टाइम हमने ये उम्मीद लगी थी कि हमें मुआवजा तय करके कहीं मुआवजा ज़मीन के बदले ज़मीन या मुआवजा वीएलसी रेट के दर से जो भी है वो हमें मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट तो चुप होकर बैठ गई। इनको तो बिना बिना एक्वायर कर किए ही जलमग्न कर दी। जलमग्न करने से इन्होंने ये सोच लिया कि तो सरकारी हो गई है, इनके धनी दौरी कोई है नहीं। और हम ये इंतजार में बैठे हैं कि हमें गवर्नमेंट अब सोचे। कई बार हम आरती डोगरा कलेक्टर साहब थी यहाँ, तब से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई अब क्या सरकार बदली है तो हमें उम्मीद बनी है कि हमें ज़रूर मुआवजा मिलेगा। और अभी बीजेपी सरकार जब आई है, इनके जो गारंटी योजना थी उसमें किसानों को मुआवजा करके एक पॉइंट था, उस मुआवजे के तहत हमें ये उम्मीद लगी कि हमें अब ज़रूर मुआवजे देने की कार्रवाई की जाएगी। मतलब जमीन तो करीब आनासागर में 32 बीघा जमीन है और 1 इंच भी जमीन सरकारी नहीं है। ये इसको झील कहते हैं। ये मानव निर्मित झील है, ये कुदरती झील नहीं है। सब में खाददारी जमीन है। चारों तरफ है या फिर किस साइड है ये? पूरे आनासागर में जो पानी भरा है, हाँ पूरे अभी पानी भरा, वो सारी जमीन खाददारी की जमीन है हमारी। टोटल कितनी है? करीब 3200 बीघा जमीन है और 250 खातेदार हैं। करीब 250 से ज्यादा ही खातेदार हैं इसमें। और अभी मौजूदा हम और 550 1987 में जो आनासारी खुदाई हुई थी, कलेक्टर साहब के आदेश से तहसीलदार के मार्फत हमें ये एक गारंटी कार्ड मिला, वो पेपर मिला था। हाँ, मालिकाना हक क्या भाई आपके खातेदारी अधिकार में कोई ये खुदाई करने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने कोई एतराज नहीं किया उस टाइम। और उस टाइम खुदाई हुई आनासागर की, खुदाई होकर उस टाइम ये टापू बना दिया। टापू बनाने के बाद भी 1987-88 में बिल्कुल आनासागर खाली था, उसमें पूरी जमीन में खेती हुई थी। और उसके बाद भी 2010 तक लगातार खेती करते आ रहे थे। जितनी ज़मीन खाली होती थी उसमें खेती करते थे, बाकायदा गिरदावरी होती थी और उसका लगान देते थे हम। मतलब आज कितने मिले और क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं दिखवाऊंगी, मैं बातचीत करती हाँ हूँ बातचीत करूंगी, दिखवाऊंगी। और हम सब जगह जो जितने भी अधिकारी हैं, आयुक्त एडी है, आयुक्त नगर निगम है, आयुक्त स्मार्ट सिटी है, उन सबको ज्ञापन देंगे